अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन लेकर। मेरे पास दो खुशखबरियाँ हैं। एक तो पिछले हफ़्ते की ही खुशखबरी है जो आपके लिए बड़ी मौजूद साबित होगी, और एक नई खुशखबरी है दैट इज़ आइडियल मोस्ट फॉर यू कैंसेरियन, स्पेशली फॉर यू। पिछले हफ्ते आपके रूलिंग प्लैनेट को ग्रहण लगा 21 जून को, और उस ग्रहण के असरात अभी रहेंगे, लेकिन उन असरात को कट करने के लिए आपके पास जो अदरवाइज फोर्सेस होती हैं, जो दीगर प्लैनेट्स अपने एस्पेक्ट्स बनाते हैं या दीगर प्लैनेट्स अपना किरदार अदा करते हैं सोलर सिस्टम में, उनके इवज़ आपके वो सूरज ग्रहण के असरात बहुत हद तक रिपेल हो जाएंगे या रिपेयर हो जाएंगे। मैं ज़िक्र करना चाह रहा था, जो खबर मेरे पास है वो है मार्स 28 जून को एरीज़ हाउस में आएगा, और एरीज़ हाउस में अगर मार्स आए तो वो आपका 9वां घर बनता है, 9th एंगल। ये जो घर या हाउस हम लोग कह रहे होते हैं, दिस इज़ अ सर्टन एरिया, सर्टन एंगल। जब कोई प्लैनेट वहाँ जाता है तो हमने वो रीड कर रखा होता है कि ये प्लैनेट इस जगह पर आता है तो क्या करता है अमूमी तौर पर। जैसे आपको पता होता है कि सूरज अगर दोपहर में हमारे 90 डिग्री पर होगा तो क्या करेगा, तो आपको वो अंदाज़ा होता है। या सूरज 4 बजे कहाँ होगा, और जब 4 बजे वो शाम का टाइम क्रिएट करेगा तो उस टाइम का बिहेवियर कैसा होता है। तो ये दो चीज़ें आप बगैर किसी एस्ट्रोलॉजर रिपोर्ट के खुद ही रीड कर लेते हैं, क्योंकि सूरज आपको दिख रहा होता है बट मार्स आपको दिख नहीं रहा होता। लिहाजा हमें ये इन्फॉर्मेशन एज अ प्रोफेशनल्स आपको देना पड़ती हैं कि कैलेंडर में मार्स इस वक्त कहाँ चल गया है, ऑर्बिटल मूवमेंट में मार्स इस वक्त कहाँ है। तो इस मार्स की पोजीशन आपके लिए बेनिफिशियरी बहुत है। पहले तो 2-3 इसके एडवांटेजेस सुनिए, और एडवांटेजेस क्यों हैं वो सुनिए। मार्स इज़ अ फायर नेचर प्लैनेट एंड यू आर फायर नेचर प्लैनेट। मार्स इन एरीज, एंड एरीज का नेचर ऑलमोस्ट ल्यू के नेचर के करीब करीब होता है। एंड मार्स इज योर एरीज इज़ योर 9th हाउस। वहाँ पर आप प्लान्स करते हैं, और उन प्लान्स को जिस तरह का फ्यूल चाहिए होता है, जिस तरह की करेज चाहिए होती है, जिस तरह का जिस्मानी कुव्वत चाहिए होती है, जिस तरह का माइंड सेट चाहिए होता है, जिस तरह के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जिस तरह की सपोर्ट चाहिए होती है, वो सब की सब मार्स के 9वें घर में आने से मुयस्सर आ जाएगी। दैट इज़ सो प्रोडक्टिव फॉर यू, फॉर ऑल ल्यूज, बट स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, surgeons, property dealers, sportsmen, military persons and all type of forces। एंड इसके अलावा तमाम वो लोग जो क्रिएटिव काम करते हैं या फिर कंपटीशंस में हिस्सा लेते हैं, मुकाबला कर कर जीतते हैं, वो सब, जैसे लॉयर्स वो भी मुकाबला करके जीते हैं, वो भी इससे एडवांटेजेस लेंगे। और इसके एडवांटेजेस विजिबल होते हैं, रीडेबल होते हैं, फास्ट होते हैं एंड लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में से ये सबसे लंबा प्लैनेट है, जो किसी एक हाउस में 2 महीने तकरीबन रहता है, समटाइम 7 हफ्ते, समटाइम 8 हफ्ते। इस दफ़ा ये इस हाउस में लंबा चलेगा, लेकिन ये बात अभी मैं छेड़ूंगा नहीं, ये बड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसी हाउस में रहते हुए ये रेट्रोग्रेड होगा अगले में, वो फिर पीछे को जाएगा, फिर आगे को जाएगा, ये लंबा रहने वाला है यहाँ पर। लेकिन वो जैसे जैसे टाइम आता जाएगा वो मैं तब बताता जाऊँगा। मार्स के 9th हाउस में आने से अब ल्यूज़ को एडवांटेजेस क्या क्या मिल सकते हैं वो मैं बयान करता हूँ। तमाम वो वीकनेसेस जो सोलर एक्लिप की वजह से 21 जून को पैदा हुई, उनके रफ़ा होने या उनके बैलेंस होने के चांस बन जाएंगे। तमाम वो करेज जो डिक्रीज़ हो गई थी, तमाम वो डिसीजन मेकिंग जिसके लिए ब्रेवरी चाहिए थी, वो ब्रेवरी अप होगी, कैप्टन स्किल्स अप होंगी, कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेस करेंगे, सुस्ती से बाहर आएंगे, डर से बाहर आएंगे, उदासी से बाहर आएंगे, डिप्रेशन से बाहर आएंगे ल्यूज़। एंड इसके अलावा ल्यू का जो नेचर, मार्स का जो नेचर है वो ल्यू के नेचर के भी बहुत करीब है, तो ल्यू को नेचुरल स्किल्स डेवलपमेंट भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये बात हो रही है उन डिसिप्लिन्ड ल्यूज़ के साथ जिनका टॉलरेंस लेवल, जिनका पेशेंस लेवल, जिनकी स्पिरिचुअलिटी लेवल बिल्कुल नॉर्मल सतह पर है। वो एंगर नहीं करते, एग्रेशन में नहीं जाते, वो डरते, बहुत ज़्यादा डरे हुए नहीं हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस या ग्लूमी नहीं है, बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है, वो लोग ये सब एडवांटेजेस लेंगे। लेकिन जो सेंसिटिव ल्यूज़ हैं या
बहुत ही गैर मामूली गुस्सीले हैं, बहुत ही बातों में उनके बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है। वो इससे बजाय फ़ायदा लेने के उल्टा नुकसान उठाएंगे, जल्दबाजी करेंगे, तेज़ी से डिसीजंस लेंगे, रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं, रॉन्ग डील्स बना सकते हैं, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। उन्हें ज़रा अपने आप को कंट्रोल रखना होगा और मज़ीद डिसिप्लिन की तरफ जाना होगा। कम से कम मिड जुलाई तक तो वो वेट करें, हाई रिस्क टेकिंग्स ना करें। उसकी वजह ये है कि ये एक प्लैनेट अच्छा हुआ है, जिसको मैंने बहुत जज्बाती होकर सब बयान किया कि ये होगा, ये होगा, ये हो। बट आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते ल्यूज़ कि अभी जुपिटर रेट्रोग्रेड है और उसकी रेट्रोग्रेशन आपके यहाँ है भी 6th हाउस में। जुपिटर के साथ सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है और मरकरी भी रेट्रोग्रेड है। तो आप उन रेट्रोग्रेशंस को भी इग्नोर नहीं कर सकते। और फिर उन रेट्रोग्रेशन के साथ अभी ग्रहण के असरात भी ख़त्म नहीं हुए हैं, कुछ बैलेंस हुए हैं। और फिर 5 जुलाई को अभी एक और ग्रहण आ जाएगा, चांद ग्रहण। तो बहरहाल आपको पूरा नाप तोल के डिसीजन लेना होगा। ऐसे काम तो आप बगैर किसी हेजिटेशन के कर जाइए जिन कामों पे आपका दस्तरस है, जिन कामों पर आपका अबूर है, जो काम आप डेली करते हैं, या जिन कामों का तजर्बा आपके पास बहुत है, या जिन कामों के वसाइल आपके पास बहुत हैं, या जिन कामों को करने के लिए आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, वो आपके टिप्स पर हैं, आप जाते हैं और हो जाता है, वो आप कर जाए। लेकिन जिन कामों में रिस्क है, जिन कामों में फ़र्स्ट टाइम आप इन्वॉल्व होने लगे हैं, जिन कामों में दीगर लोग भी इन्वॉल्व होने लगे हैं, उनमें से अभी आपको क्रॉस चेक करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करनी चाहिए, कानूनी मामलात को प्रॉपर देखना चाहिए एंड इससे रिलेटेड तमाम चीज़ें। रिलेशनशिप साइड में अब आप ऑन हो चुके हैं। आपका वीनस जो है वो अब डायरेक्ट है 11th हाउस में और ये आपके लिए कुछ बेनिफिट्स लव सेक्टर के क्रिएट करेगा। यू बिकम कैंडिडेट ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, प्रपोज़ कर सकते हैं, प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट अगर अभी भी थोड़े दिन रुका जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी ग्रहणों का थ्रेट अभी मौजूद है। जो लोग स्ट्रॉन्ग ल्यूज़ हैं और अपनी रूटीन लाइफ गुजार रहे हैं, उनको सिर्फ सूरज शम्स पढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसे वीक ल्यूज़ जो अपनी प्रैक्टिकल एज में दाखिल हो चुके हैं, यानी कि 25 साल से बड़े हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अचीवमेंट्स नहीं करी, अभी तक उनको प्रमोशंस नहीं मिली, अभी तक उनकी रिस्पेक्ट उस लेवल पर नहीं आई जितना वो डिज़र्व करते हैं, या उनका करेज लेवल उस लेवल को टच नहीं कर पा रहा जिस पर जाकर उन्होंने हाई विजन्स के साथ डिसीजंस लेने हैं, वो फिर अपनी रेमेडीज़ की तरफ जाएं। रेमेडीज़ में एज अ ल्यू रूबी इज़ द आइडियल मोस्ट स्टोन, जो कि आपके लिए प्रोटेक्शंस, रिपेयरिंग्स एंड बूस्टिंग्स की वजह बनेगा। दूसरे नंबर पर एमरल्ड आता है और तीसरे नंबर पर डायमंड आता है, और इनमें से कोई एक भी आप यूज़ कर सकते हैं। वाइट कलर इज़ योर लकी कलर। अगर वाइट कलर की चीज़ खैरात करना चाहें तो जुम्मे के दिन करें, और अगर पहनना चाहें तो अपने पहनावे में लाइट साइड ऑफ ऑल कलर्स आप पहन सकते हैं, लाइटर साइड ऑफ ऑल कलर्स। ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी ल्यूज़ जो मैंने इस हफ्ते, जो मेजर चेंज थी, जो आपके लिए फेवरेबल थी, वो मैंने बयान कर दी। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ल्यूज़ अपनी पर्सनल डिस्कशंस के लिए रब्ता करना चाहता है तो उसके लिए नंबर नीचे चल रहे हैं, वहाँ वो अपॉइंटमेंट लेकर अपनी ज़ाती नौइयत के जो सवालात हैं, किसी ट्रबल में से गुज़र रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, या बाय बर्थ अपनी क्वालिटीज़ उन्होंने चेक करनी है, या रीसेंट सिनेरियो में उनके लिए अफेक्टिव मोस्ट रेमेडी कौन सी रहेगी वो चेक करनी है, तो वो अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन वो फ्री फोरम्स नहीं हैं ल्यूज़, एज़ यू नो, एंड आप होपफुली अंडरस्टैंड भी करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन इस हफ्ते की थी जो मैंने तफसील से बयान करी। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे अंदाज से समझ गए होंगे। अगले हफ्ते जब हफ्ता शुरू ही होगा और पहला ही दिन होगा 5 जुलाई को, तो चांद ग्रहण हो जाएगा, और वो ग्रहण होगा भी कैप्रिकॉर्न हाउस में, और कैप्रिकॉर्न हाउस में ऑलरेडी सैटर्न एंड जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। वो आप पर कैसा नुकसान, कैसे असरात डालेगा, अच्छे के बुरे, वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करने की कोशिश करूँगा। अब आपकी दुआओं का मुंतज़िर रहूँगा। अगर मेरी ये सारी कोशिशें आपको पसंद आई हों तो मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआ ज़रूर करिएगा। और मैं ये बात हमेशा
बहुत एलानिया अंदाज से कहता हूँ, दिल में रखकर या किसी के कान में नहीं बोलता, आपकी दुआएं मेरी इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। दुआ ज़रूर करिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ल्यूज़ आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी ज़रा इज़्ज़त अफजाई हो जाती है और उस इज़्ज़त अफजाई से मेरी टीम के जोशो खरोश में बड़ा इजाफा होता है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।